उन्नाव हादसे पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। परिवहन विभाग कमिश्नर चंद्रभूषण सिंह ने यहां पर बड़ा एक्शन लेते हुए बाराबंकी कार अधिकारी रविचंद्र त्यागी को निलंबित कर दिया है। उन्नाव हादसे में आपको बता दें, हमने देखा था किस तरह से 18 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। यानी उन्नाव हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब परिवहन विभाग सख्त नजर आ रहा है। परिवहन विभाग द्वारा बड़ा एक्शन लेते हुए कमिश्नर चंद्रभूषण सिंह ने यहां पर बाराबंकी कर अधिकारी रविचंद्र त्यागी को निलंबित कर दिया है। उन्नाव हादसा बीते दिनों हुआ था, जिसमें एक बस जिसका ना ही फिटनेस सर्टिफिकेट था, ना ही इंश्योरेंस था, ना ही प्रॉपर दस्तावेज थे, वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। टैंकर से उसकी टक्कर होती है और भयावह मंजर, उसके बाद 18 लोगों की मौत हो जाती है और 20 से ज्यादा लोग घायल। ये उस दिन के वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ये उस दिन की तस्वीरें हैं जिस दिन उन्नाव में हादसा हुआ था। आप देख सकते हैं लाशों का अंबार लगा हुआ है। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग को सख्त दिशा निर्देश दिए थे, जिसके तहत चेकिंग अभियान चलाने को कहा गया था। वहीं अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग कमिश्नर ने बाराबंकी कर अधिकारी रविचंद्र त्यागी को निलंबित कर दिया है। तो बीते दिनों उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बड़ा हादसा हुआ था, जहां हाईवे में यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, टैंकर से टकरा गई थी। इस हादसे के बाद भयावह मंजर, वहां 18 लोगों की जान चली गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता निखिलेश प्रताप सिंह का। निखिलेश, जिस तरह से उन्नाव में बड़ा हादसा हुआ था, हालांकि सीएम योगी ने इस हादसे का सीधे संज्ञान लेते हुए परिवहन विभाग को सख्त दिशा निर्देश दिए थे, चेकिंग अभियान चलाने को कहा था और इसी कड़ी में परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अधिकारी को भी निलंबित कर दिया है। जी देखिए रिया, बिल्कुल आपको बता दें कि ये उन्नाव का जो हादसा था, इसकी गूंज उन्नाव ही नहीं प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में दर्दनाक घटना से सभी ने संज्ञान लिया। इसमें मुख्यमंत्री जी ने ही संज्ञान केवल नहीं लिया, इसमें प्रधानमंत्री जी ने भी संज्ञान लेकर ट्वीट करके जो भी मृतक थे उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। यहाँ तक कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी इसमें दुख अपना व्यक्त किया था। हालांकि ये जो घटना थी, इसमें दुखद 18 लोगों की मौत हो गई थी और काफी लोग घायल हो गए थे। हालांकि घायलों का इलाज कराया गया था प्रशासन की तरफ से। तभी मुख्यमंत्री जी ने इसमें संज्ञान लिया था और कार्रवाई के आदेश दिए थे। क्योंकि रिया, आपको बता दें कि जो उन्नाव से लखनऊ ये आगरा एक्सप्रेस वे है, यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि हादसे होते रहते हैं जिसमें कई लोगों की जानें गंवानी पड़ जाती हैं। लेकिन अब बात की जाए अगर हादसे की वजह की, तो वजह के पीछे कहीं ना कहीं ओवरटेक निकलकर सामने आई थी। लेकिन अगर जो बस डबल डेकर थी उसमें कई अनियमितताएं मिली थी, जिसको लेकर प्रशासन काफी सख्त हुआ था। वहीं मुख्यमंत्री जी ने भी परिवहन विभाग को लेकर काफी निखिलेश, जिस तरह से आपने कहा कई अनियमितताएं मिली थी, ना ही फिटनेस था, ना ही इंश्योरेंस था, ना ही प्रॉपर दस्तावेज थे, उसके बावजूद बड़े आराम से वो जो बस थी डबल डेकर, वो बड़े आराम से हाईवे में घूम रही थी। ऐसे में बाराबंकी कर अधिकारी को हालांकि यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है, लेकिन आपको नहीं लगता कुछ और अधिकारी, जो उच्च अधिकारी हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो कि नहीं देखने को मिली? जी रिया, बिल्कुल। कहीं ना बात की जाए तो जो परिवहन के कमिश्नर हैं चंद्रभूषण सिंह ने बाराबंकी के कर अधिकारी रविचंद्र त्यागी को इस मामले में निलंबित किया है। लेकिन ये निलंबन की कार्रवाई से इन हादसों पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि जो डबल डेकर बस थी उसमें किसी भी तरह की कोई भी कागजात उसके पूरे नहीं थे। उसके बावजूद वो लगातार हाईवे पर फर्राटा भर रही थी और कहीं ना कहीं जो यात्री उसमें बैठे थे वो अपनी जान हथेली पर लेकर बैठे हुए थे और हादसे का ये हादसा हुआ और जिसमें 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई। हालांकि उन्नाव के जो एआरटीओ प्रवर्तन हैं एके सिंह लगातार उस दिन से हाईवे के बसों के चेकिंग कर रहे हैं, सभी कागजात चेक किए जा रहे हैं। जबकि परिवहन विभाग ने भी आदेशित किया है कि जो भी इन राजमार्गों से होकर बसें गुजरती हैं, जो भी लंबे रूट की बसें होती हैं, उनके सभी समय समय पर कागजात पूरे चेक होने चाहिए, फिटनेस से लेकर। और एक बिल्कुल, यानी यहाँ पर कार्रवाई जरूर देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं। हालांकि आगे ऐसी घटना ना हो, ऐसी लापरवाही अधिकारियों द्वारा ना बढ़ती जाए, इसको देखते हुए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं वो वक्त बताएगा। निखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।